Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the Octa Hadron Chemistry classes. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिटर्मिनेशन सीखा था बेटा। उनके अंदर जो इन्वॉल्व स्टेप्स है उनको हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। वो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 3.7। तो 3.7 कॉन्सेप्ट असेसमेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जितने भी जो स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था उन तमाम स्टेप्स को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बेटा आज का। दैट इज नाउन एज कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.7। देखिए, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आना है पेपर में इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आइदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे, ऑब्वियसली ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, या शॉर्ट क्वेश्चन में तो उसमें से कोई एक स्टेप पूछेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के अंदर ना बेटा इसमें आपको गिवन डेटा में आपको एलिमेंट्स की या तो मास गिवन होगा या फिर परसेंटेज अमाउंट गिवन होगी। तो दोनों को यूटिलाइज करते हुए आपने मोल निकालना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो चीज आपको गिवन होगा बेटा वो कंपाउंड का मोलर मास गिवन होगा, जिसका आपने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करनी है। बाकी बस आपने बहुत सारे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट असेसमेंट के दो पार्ट थे बेटा, 3.7 के दो पार्ट थे, ए और बी। और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने गिवन डेटा से आगे मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है बेटा कंपाउंड के अंदर, जिसका मोलर मास 91.0 ग्राम पर मोल है और इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 26.4 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 3.3 दिया हुआ है और ऑक्सीजन का 70.3 दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? मोल्स की डिटर्मिनेशन थी। पहले हम मोल को निकालेंगे। ठीक है, सो मोल ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे बेटा? मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन परसेंटेज अमाउंट अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। सो मोल ऑफ कार्बन क्या होगा बेटा? परसेंटेज अमाउंट कितनी दी हुई है? 26.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें, यू विल गेट द आंसर 2.2। ठीक है, मोल ऑफ क्या है बेटा? कार्बन। तो ये कार्बन की मोल आ गया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। सिमिलरली मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। अब मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज अमाउंट कितनी है? 3.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। द आंसर वुड बी क्या आएगा बेटा? 3.3 ही आएगा। तो आपने इसको भी यहाँ पे हाईलाइट करना है। 3.3 मोल्स आ गई, लीजिएगा मोल 3.3 मोल्स आ गई किसका? हाइड्रोजन का। अब आपने क्या करना है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? परसेंटेज अमाउंट 70.3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। द आंसर वुड बी 4.4। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4.4 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको क्या करना है बेटा? कैलकुलेटर के जरिए इसको आपने सॉल्व। अच्छा जी, 4.4 इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसके बाद क्या करना था? मोल्स आने के बाद मोल रेशियो निकालनी है। अब मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? तमाम एलिमेंट्स के मोल्स को लिखना है और उसमें से देखना है कि जो सबसे छोटी मोल होगी या सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उसको तमाम पे डिवाइड करना है, लीस्ट वैल्यू को सब पे डिवाइड करनी है। सो यहाँ पे अगर हम लिखे तो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। अब आपको पता है कार्बन का मोल कितना है बेटा? कार्बन का मोल आया हुआ है यहाँ पे, कार्बन का मोल आया हुआ है 2.2। रेशियो हाइड्रोजन का मोल कितना है बेटा? हाइड्रोजन का 3.3 और ऑक्सीजन का आया हुआ है 4.4। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? अब आप जरा देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे। लीस्ट वैल्यू 2.2 है तो 2.2 से डिवाइड करें, इसको भी 2.2 से डिवाइड करें,
इसको भी 2.2 से डिवाइड करें। तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 1, और इसको जरा आप डिवाइड करें तो 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 आएगा। और इसका कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 4, तो ये आएगा आपके पास 2। ठीक है, ये 2 आएगा। ठीक हो गया बेटा, ये 2 आएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, इसके देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में आपने निकाल लिया, लेकिन आपको किस में चाहिए, होल नंबर में चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है तो आपने सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, सो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें आप किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करें आप 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 2:3:2 to 4। ये आ गया बेटा आपके पास क्या, मोल रेशियो आ गया। दिस इज द मोल रेशियो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बेटा, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट इन्हीं मोल रेशियो को इन्हीं के नीचे लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का कितना है बेटा, यहाँ पे कार्बन का ये 2, हाइड्रोजन का 3, 2, 3, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 4। तो ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो ये हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाली है, ये पहला आंसर है, एक आंसर आ गया। अब दूसरा फाइंड करना है बेटा इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, या स्टेप नंबर 4 क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेस। तो यहाँ पे हम करते हैं C2H3O4 would be equals to 2 multiply by, या ऐसे करें 12 multiply by 2 करें, 12 multiply by 2 प्लस 1 multiply by 3 और प्लस 16 multiply by 4। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपके पास 24 प्लस 3 प्लस ये आपके पास 4, 64। तो इसको प्लस करें, यू विल गेट 60 प्लस यहाँ पे 20 करें तो आपके पास आएगा 60, तो 70, 80 प्लस 88, 89, 90, 91, तो ये आएगा 91.0 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया बेटा, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मेस। अब आपने क्या डिटरमिन करना है, एन की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो एन की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे बेटा, एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल्स टू कंपाउंड्स मोलर mass divided by empirical formula molar mass, empirical formula molar mass। अब आप वैल्यूज डायरेक्ट पुट करें, n इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा इसमें, n इज इक्वल्स टू मोलर mass कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे 91.0 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास भी 91.0 ग्राम्स पर मोल आया है। तो ये सारे कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 1। और आपको पता है कि n की वैल्यू होल नंबर में आना जरूरी है, अगर होल नंबर में नहीं आता तो बेटा आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो n की वैल्यू आ गई। अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, बड़ा सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O4 होल n। अब आपको पता है कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा C2H3O4 होल 1। इसको जरा मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H3O4 ही आएगा। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम। तो ये था बेटा हमारा पहला कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.7 का पार्ट 1। अब हमने करना है
पार्ट इसका बी, इसमें भी आपको बेटा मैथ्स दिया हुआ यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट की जगह पे, ठीक है, मैथ्स आपको गिवन है, आपने यहाँ से क्या करना है, मैथ्स के हिसाब से इसको फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी मोलर मैथ्स आपको 562 दिया हुआ है और बाकी परसेंटेज अमाउंट गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करनी है। आपके पास बुक होंगे तो आप जरा देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम इसमें भी क्या करेंगे बेटा, मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले किसको निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 18.24 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, या कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है। अगर आप इसको इसको डिवाइड करें, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से, तो आपको इसका आंसर आएगा 1.52 मोल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मोल्स ऑफ क्या आ गया बेटा, मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 0.51 मोल ही आएगा। तो यहां से मोल आ गया बेटा, आपको हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। इसके बाद क्या करना है बेटा, कार्बन के बाद कार्बन ऑक्सीजन के बाद आखिर में फ्लोरीन का दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ फ्लोरीन किसके बराबर होगा, मोल ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू, यस क्या होगा बेटा 16.91 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होगा, तो आपने 19 पे आपने इसको डिवाइड करना है, देन यू विल गेट, अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको देखें तो आपका आंसर आएगा 0.89 मोल्स आएगा किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के मोल्स आ गए बेटा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालनी है। तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। कार्बन का मोल कितना है बेटा 1.52, रेशियो इसका कितना है 0.51, रेशियो 0.89, ठीक है। अब आपको पता है इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू 0.51 है, तो आप इसको डिवाइड करें 0.51 पे, डिवाइडेड बाय 0.51 डिवाइडेड बाय 0.51। अब आप इसकी कैलकुलेटर के जरिए अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा बेटा इसका, ठीक है, पहले वाले का आपका आंसर आएगा बेटा 3, ठीक है, तो आप डिवाइड करें 3 आएगा, रेशियो 3 रेशियो इसका तो 1 आएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो इसका आंसर आएगा 1.75। अब इसमें भी होल नंबर में नहीं है, ठीक है, जब होल नंबर में नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सूटेबल डिजिट के साथ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करेंगे तो भी नहीं होगा, अगर आप इसको 4 से करेंगे ना बेटा, तो 4 से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, 4 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट, ये आएगा आपके पास 12, रेशियो ये आएगा आपके पास 4, और ये तकरीबन 6.98 इस तरह से आता है, आप इसको डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रेशियो। तो ये हमने मोल रेशियो निकाली बेटा, मोल रेशियो फाइंड हो गया। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स निकालना है, तो सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है इसके बाद। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 4 और फ्लोरीन है 7, ठीक है। ये आपके पास आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपने क्या फाइंड करनी है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला के बाद अब आपने फाइंड करना है एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं C12H4F7, this would be equals to 12 multiplied by 12 plus 1 multiplied by 4 plus 19 multiplied by 7,
तो ये आ जाएगा तकरीबन 144, ये आएगा 4 और ये तकरीबन 133 एंड 133 आएगा। इन सबको प्लस करें, आपका आंसर आएगा बेटा 281.0 ग्राम्स पर मोल। ये आ गया बेटा एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मेस। इसके बाद आपने एन की वैल्यू निकालना है। मैं फार्मूला डायरेक्ट पुट करता हूँ इसके अंदर क्योंकि जगह इसमें थोड़ा सा कम है, तो फार्मूले में पुट करें डायरेक्ट। तो एन इज इक्वल टू क्या था, कंपाउंड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। तो कंपाउंड का मोलर मास कितना है 562.0 डिवाइडेड बाय 281.0, आपका आंसर आएगा 2। सो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एन इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपने क्या करना है, एन की वैल्यू 2 आने के बाद क्या करना है बेटा, अब आपने इसके अंदर इसको पुट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन की वैल्यू पुट करना है। तो C12H4F7 होल N। अब एन की वैल्यू 2 है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, एन की वैल्यू 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे C12H4F7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो C24H8F14। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी हमारा अगला आंसर आ गया जो हमें निकालनी थी, ये आंसर भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.7 जो मैंने जल्दी जल्दी किया, सिंपल सा था बेटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जी। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बात समझ ना आई हो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।